पाक फौज का बरवक्त एक्शन। भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वाराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। इसहाक डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। जाफर एक्सप्रेस हमला। इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुदरातियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की। UN में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिरा दिया। भारतीय फौज ने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को फारिग कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार कर दिया था। जंग का खौफ। भारतीय फौज ज़हनी तनाव का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। 5 सिख फौजी हलाक। LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। मकबूजा कश्मीर और वाकया 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वतन वापसी पर पेश आया। मिस्ट्रीज के ऊपर आए और मगर देवर सक्सेसफुली हम उसको हमने डिफेंड किया है। कोई इस तरह का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर भारतीय हैकर्स के हमलों का इंकशाफ। पाकिस्तान ने भारतीय हैकर्स के साइबर हमलों को नाकाम बना दिया। भारतीय हैकर्स किसी भी वेबसाइट को हैक करने और डेटा तक रसाई में नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा की साइबर हमलों की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप ममालिक में शामिल है। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इकदाम की हिमायत करेंगे। हर उस इकदाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी आए। बातचीत दोबारा शुरू हो। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, कशीदगी रोकने के लिए दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें। मुश्किल तरीन मसाइल भी मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों पर भारतीय चैनल्स पर पाबंदी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की भारत पर कड़ी नज़र। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को शो में मदऊ करने की हिदायत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी। गुज़िश्ता रोज़ अहमद हसन अरबी ने अर्नब गोस्वामी के शो में तलख हक़ाइक़ बयान किए। अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हज़म नहीं हो सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी। एंकर अमिश देवगन की प्रोग्राम में पहलगाम हमले के हवाले से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश। एंकर अमिश देवगन ने सियाह से पूछा कि आपने क्या देखा, कैसे हमलावर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। सियाह ने जवाब दिया, मुकामी कश्मीरियों ने जख्मियों और मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मदद दी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का वतीरा है। पहलगाम एक बहाना है, सिंध तास मुआहिदा असल निशाना है। भारत को पहले पाकिस्तानी अवाम से निमटना होगा। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवाम की राय। कहा, भारत 2019 में भी शौक पूरा कर चुका। नतीजा रुसवाई और नाकामी है। गिलगित से कराची तक सब पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। कनाडा के आम इंतखाबात, लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। चौथी बार हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का जीत का ऐलान। कारकुनों का जीत की खुशी में जश्न। कंजरवेटिव पार्टी ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। सरबराह कंजरवेटिव पार्टी पियर पोली की मार्क कार्ने को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी नैयाद खातून इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। एनडीपी के सरबराह जगमीत सिंह अपनी सीट हार गए। पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। मार्क कार्ने ने कहा कि कनाडा को ताकतवर बनाएंगे। ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। जो मंसूबा कागजों में था वो कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर लोगों को गुमराह करते थे। सिंध के अवाम को मुबारकबाद, कैनाल्स मंसूबा खत्म हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कारकुनान से खिताब। इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। इलेक्शन से कुछ घंटे कबल एक्निक की मीटिंग में सिंध के पानी पर डाके की इजाजत दी गई। एक्निक में इजाजत दी गई, सिंध का पानी चोरी करके चोलिस्तान को दिया जाएगा। मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ सिंध के अवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। हम सिंध के पानी के दिफा के लिए सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े हैं। सीसीआई इजलास में कैनाल्स बनाने का फैसला अभी मौखिर हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वीडियो बयान। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ने सक्खर में बबरलू बाईपास के सिवा दीगर तमाम शहरों से धरने खत्म कर दिए। उबाड़ों में बुकला का धरना खत्म, कई रोज से बंद ट्रैफिक बहाल। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर बैठे मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए। सड़कें खुलने से अंदरूनी सिंध से आने और जाने वाली ट्रैफिक बहाल। पाकिस्तान के लिए $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। जजेस को सजा देने के लिए तबादले नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जजेस का तबादला अवामी मुफाद में ही मुमकिन है। साबित करना होगा कि मौजूदा तबादले अवामी मुफाद में किए गए हैं।
5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में दलाइल। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इस्तफसार किया कि आर्जी नौयत के तबादले की मुद्दत कितनी होगी। मुनीर ए मलिक ने जवाब दिया, आईनी तारीख के मुताबिक तबादले की मुद्दत 2 साल होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मौजूदा आइन में तो 2 साल की मुद्दत नहीं दी गई। मुद्दत न होने की एक तशरीह ये भी है कि तबादला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। आपकी दलील ये है कि सदर मुमलिकत को मुस्तकिल जज की तैनाती का इख्तियार ही हासिल नहीं है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। शहरों में बारिश के पानी की फौरी निकास के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। कराची में 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस पहुंच गई। भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं बच्चों के वालिद शाहिद अली का वीडियो बयान। कहा, जो हालात पैदा हुए उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। हुकूमत से अपील है कि किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाया जाए। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा से परवाज़ों की मदीना मुनव्वरा रवानगी। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सवीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। आइंदा साल पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट से आज़मीन हज की रवानगी का बंदोबस्त किया जाएगा। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का तकरीब से खिताब। बगैर इजाजत हज करने या ऐसी कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी अरब का हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों का ऐलान। हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सहूलतकारों को डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल तक उनके सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी होगी। जुर्माने या सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उस्मा खान को गोर खपोर नाके पर रोक दिया। बानी पीटीआई के कजन कासिम खान को भी पुलिस ने ना जाने दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने दाहगिल नाके पर रोक लिया। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। किचन में कुकिंग की सहूलत और दिन में 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई। कमरे में LCD रूम कूलर की सहूलत भी मौजूद। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। 26 नवंबर को एहतजाज के 29 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तोसी। प्रोसिक्यूटर की मुलजिमा को उनके शौहर और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देने की सदा। अदालत की मुलजिमा को शौहर बानी पीटीआई और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने के अहकाम। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस पर धरने का मामला। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुजाहिमत करने वाले 70 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत मुजाहिरीन मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। ऑपरेशन के बाद मॉल रोड को दोनों तरफ से खोल दिया गया। सहूनी फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर जमीनी और फजाई हमले। एक रोज में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्राइली फोर्सेस ने जबालिया पर हमले में 18 अफराद को शहीद किया। वस्ती गजा में सहूनी बमबारी से तबाहशुदा इमारत से 14 लाशें निकाली गईं। इस्राइली जारियत में शोहदा की मजमूई तादाद 52,314 तक जा पहुंची। 1,17,792 अफराद जख्मी हो चुके। इस्राइली आबादकारों का एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा।